हे गाइस, तो ये एक और प्लेस है राजस्थान में, जंतर मंतर, और काफ़ी रौनक है यहाँ पर। ये कुल्फ़ी वाले बुला रहा है, ये कुल्फ़ी, मलाई कुल्फ़ी, बादाम कुल्फ़ी। यहाँ कुल्फ़ियाँ बहुत मिलती हैं। ये काफ़ी अच्छी सी मार्केट है जंतर मंतर के बाहर। यहाँ पर टिकट मिल रहे हैं जंतर मंतर के। ये देखो कितनी रौनक है यार यहाँ मार्केट में। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बट फिर भी वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर एज मच एज वी कैन। राजस्थान बहुत ही राजा रजवाड़ों का प्लेस है, और यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स काफ़ी पुराने हैं। ये टिकट घर है, और इवन फॉरेनर्स आर कमिंग ओवर हियर। वो सिटी पैलेस है सामने जो दिख रहा है, और ये जंतर मंतर है, टूरिज्म प्लेस। ये देखो टिकट 50 रुपये का। ये देखो जंतर मंतर। ये क्या है? कुआं? कुआं है ये? नहीं, कुआं तो नहीं है। क्या है ये? ये है जंतर मंतर। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पर, दिखाएंगे हम अभी आपको। गार्डन है। हाँ, ये देखो, ये सारे यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट हैं जो डे टाइम और सूरज की पोजीशन का पता लगाते हैं। जैसे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, आप देख सकते हैं, और इसमें एक स्केल भी बना हुआ है। अगर हम पास में जाकर देखें, साइड में हो, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये एक स्केल भी बना हुआ है, और ये क्या काम करता है इसे लिखा हुआ होगा। हाँ, टू फाइंड आउट द एल्टीट्यूड ऑफ दिस, देन द डिक्लिनेशन एंड लेंथ ऑफ द डे, एक्सेट्रा एट मिड डे। ओके, वेरी गुड। तो इससे पता चलता है कि वी इंडियन हाउ मच रिच intellectually, astronomically and scientifically, and we have preserved it, and these instruments are the proof of that heritage that we have given from our ancestors. ये देखिए कितनी भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, हम सामने से इसको दिखाएंगे। मौसम बहुत अच्छा है, हालांकि सर्दी है, बट यहाँ पर सर्दी नहीं लग रही है। इट्स दिसंबर। ये यहाँ पर कोई शो दिखाते हैं, हमें भी नहीं पता क्या है, तो लेट्स एंजॉय इट। इस असमंजस की स्थिति से निपटने के लिए उन्होंने अपनी स्वयं की वेधशाला बनाने का निर्णय लिया, जहां अपनी ही तालिकाएं बनाकर सटीक गणनाएं की जा सके। बादशाह राजा जय सिंह की विद्वत्ता व खगोल विज्ञान के प्रति उनके गहरे जानकारी से अत्यंत प्रभावित थे। अतः वेधशाला निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने राजा जय सिंह को ही सौंपा, और उसके लिए स्थान चुना दिल्ली का रायसीना वन। राजा जय सिंह ने धातु के संयंत्र बनाकर कार्य आरंभ किया, परंतु उन्हें परिणाम संतोषप्रद नहीं लगे। अतः उन्होंने दीर्घाकार पत्थर व भवन निर्माण सामग्री से एक बड़ी वेधशाला बनाने का निर्णय लिया। ये देखो, इसको कहते हैं सूर्य घड़ी। ये यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जंतर मंतर जयपुर का, और ये सूर्य घड़ी
जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में एक रिंग बनी हुई है और उस रिंग पे ये जो बीच में एक मीनार टाइप है, इसकी शेडो पड़ती है और ये शेडो से हम टाइम का पता लगा सकते हैं। लाइक अभी इसकी शेडो देखो उस वाले वाइट वाले सरफेस पे पड़ रही है और हर 20 सेकंड में वो चेंज होती रहती है। मेजरेबल है बेसिकली। हाँ, तो मेजरेबल यूनिट इसकी 20 सेकंड है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये आज भी एग्जैक्ट टाइम शो कर रही है और वर्किंग कंडीशन में है। ये देख सकते हैं कि मतलब कितनी खूबसूरत चीज़ है और उस टाइम में, जिस टाइम में हम इतना मतलब समझते हैं कि लिटरेचर इतना अच्छा नहीं था और लोग अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जो कि आज के लिए बहुत चैलेंजिंग है। वेरी ब्यूटीफुल। तो हम ये नीचे जाके आपको दिखाते हैं। ये स्केल दिखा दे इसका देख। हाँ, दिस इज़ द स्केल। हाँ, दिस इज़ द स्केल। इस स्केल से कैलकुलेशन करके हम पता लगा सकते हैं। 20 सेकंड है, देखो ये 25 बना हुआ है, ये 45 बना हुआ है। ओके, फाइन। ठंडी है यार दीवार। तो ये जो है हमारी सूर्य घड़ी, इसका कंपाउंड है। अब देख यहाँ से पास में देख सीढ़ी वो बना हुआ है। हाँ, स्केल उस पर मेंशन है, वही। ये रहा। वाओ, ये देखो, आप देख सकते हैं ये स्केल मेंशन है और ये शेडो जो है आगे बढ़ रही है और एक लाइन 20-20 सेकंड्स की है। हाँ, लेकिन उससे भी कम टाइम हम शो कर सकते हैं। ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर, और भी बारीक मेजरेबल टाइम है। मैंने सुना था वो बोल रहा था सेकंड का 20वां हिस्सा भी है। नहीं, मिनट का 20वां सेकंड, 20वें सेकंड तक बोला। तो ये कॉन्स्टेंटली देखो, शेडो जो है अभी पीछे थी और ये शेडो बढ़ती चली जा रही है और ये बढ़ती चली जाएगी। आफ्टर 12 शेडो इस साइड रहती है, इस मीनार की, और सुबह जो है शेडो उस तरफ होती है, इस साइड में। और इस तरह से ये जो सूर्य घड़ी है पूरे दिन को कवर करती है और वर्किंग कंडीशन को शो करती है। तो हम इस सूर्य घड़ी के कंपाउंड में हैं और बहुत ही खूबसूरत। ये देखो, इस पे सूर्य घड़ी पे चढ़ने का भी है, बट अभी ये बंद हुआ है। इस पे रेस्ट्रिक्टेड है जाना, और इस बीच वाली इमारत पे भी जाना। ये राजा जयसिंह ने बनाई थी, राइट? जयसिंह फर्स्ट। और इसका ऑर्डर जो था वो अकबर ने दिया था। नहीं, शाह। ओके, थैंक यू। तो ये थी हमारी सूर्य घड़ी। ये हमने जो सूर्य घड़ी आपको दिखाई थी बहुत बड़ी सी, उसके छोटे वर्जन बहुत सारे हैं, बट आई थिंक ये कुछ और भी मेजर करते हैं, क्योंकि इनकी जो एंगल, डायरेक्शन, इंक्लाइनेशन वाला देख, थोड़ा नीचे झुका है ना, ये ऊपर हुआ है, तो ये ऐसे स्टीप है, वो थोड़ा पीछे भी है, देख दो। हाँ, तो बहुत सारे हैं ये और अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। बस लोग जो हैं फ़ोटो खींच रहे हैं, वो समझ नहीं रहे क्या है ये वो हैं, क्या बोलते हैं उसे, कर्क, वर्गो, क्या बोलते हैं, ग्रह। नहीं 12 ग्रह, 12 वो जो होती हैं। हाँ, रेखाएं। ये आप देखें, 1 2 12 हम लोग 3 4 राशि। एग्जैक्टली। अच्छा, एक एंगल्स हैं। हाँ, अरे वाह, 12 है ना? 12 ओ, अच्छा, देख बनी भी हुई है। हाँ। तो ये बेसिकली ये हाँ, है, ये राशियों के हैं, राइट। ये 12 एक तरह से इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि अलग अलग राशि को शो कर रहे हैं। ये लिब्रा, तुला, एग्जैक्ट पोजीशंस क्या हैं ना, हाँ, उनकी इस वक्त एग्जैक्ट पोजीशंस क्या हैं। तो ये तो बहुत ही, जो सूरज पड़ रहा है ना, इसके ऊपर पड़ रहा है, देख लिब्रा के ऊपर सेंटर में है। ओ, लिब्रा के ऊपर है इसका। ये है
वृश्चिक, कैप्रिकॉर्न, मीन। तो ये सारी राशियां हैं, 12 हैं, और 12 राशियों को शो कर रहा है। उससे रिप्रेजेंट हो रही हैं ये राशिफल। ये देखो, ये एकदम सेंटर में है, इसकी शैडो ही नहीं बन रही है अभी। देखो इधर भी धूप है और इधर भी धूप है, इसकी शैडो एकदम सेंटर में है। और बाकी की देखिए शैडो जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, और इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि किस ग्रह की क्या स्थिति है। तो ये बहुत ही, ये वृष है, मिथुन, यहाँ से आप आपके ग्रहों की स्थिति, आपके नक्षत्र की स्थिति का ज्ञान होता है। इस पे स्केल्स भी बने हुए हैं। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग है कि हमें ग्रहों की स्थिति पता चल जाती है अर्थ पर रहकर कॉम्प्लेक्स मेजरमेंट के द्वारा, जो कि बहुत ही टाइम पहले बने थे। वो पीछे एक पहाड़ है, उसके ऊपर भी किला चमक रहा है। तो अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। एक छोटा सा इसका नमूना ये रखा हुआ है। बाकी और भी बहुत चीज़ें हैं, बहुत इंस्ट्रूमेंट हैं यहाँ पर। हियर इज़ द वन मोर इंस्ट्रूमेंट। ये 2 हाफ बॉल हैं एक तरह से, इसको प्रकाश यंत्र कहते हैं। और इसकी खासियत यह है कि इस पे बहुत सारे स्केल्स बने हुए हैं, और इसकी शैडो वगैरह से आप एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है हमारे आकाश में और ब्रह्मांड में। इस पे लिखा भी है प्रकाश यंत्र। और इधर आते हैं, यह है टेस्टेड बाय ज्योतिष गोकुल चंद भवन चंद्राधर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ एसेंशियल स्फीयर रिप्रेजेंट्स होराइजन फॉर एंडिंग ऑल द पोजीशन ऑफ द हेवनली बॉडीज इन्वेंटेड बाय। सारी जितने भी आकाश में पिंड हैं उनकी पोजीशंस को ये रिप्रेजेंट करता है। यहाँ लिखा है धनु, धनु राशि में सेलिब्रेट बोलते हैं, धनु राशि। धनु राशि में यानी कहने का मतलब 22 नवंबर से और 21 दिसंबर के बीच में, यानी जो महीने की जो राशि है धनु राशि रहती है। बहुत बड़ी साइज Here is the one more instrument. बताना यहाँ। ये है नदी वालिया। ये सुफियान भाई पढ़ने की कोशिश करते हुए, ये सारे, ये कुछ इस पे घड़ी भी बनी हुई है, 24 घंटे की है पूरी। इस पे संस्कृत में लिखा हुआ है। तो कितना बज रहा है, कैसे पता चलेगा? ये 24 आवर की क्लॉक लग रही है। ये भी धूप से ये यहाँ पर एक और इंस्ट्रूमेंट है, इसका नाम है ध्रुव दर्शक पट्टिका। अच्छा, तो शायद ध्रुव तारे को इंडिकेट करता है। मुझे भी ज़्यादा चीज़ें इसमें समझ तो नहीं आ रही हैं, इस पर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं। बट जो भी हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमारा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं सारे, और टाइम, पोजीशन, सन मूवमेंट, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत बड़ा सा कंपाउंड है जंतर मंतर जयपुर में, और ये सब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और काफ़ी लोग यहाँ घूमने आते हैं और इन अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो बना उसको, इन दोनों को दिखाना। हाँ, सच में। तो ये एक
हम उसी जर्नी में आगे कंटिन्यू करते हुए, ये कपाली यंत्र है गाइस, इस पर लिखा हुआ है, पर ये स्केलिंग इसकी थोड़ी सी ओमिट हो गई है, बट फिर भी। एंड हियर इज द वन मोर। ग्राफिकली सॉल्विंग एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा, ग्राफिकल सॉल्विंग, ग्राफिकली सॉल्विंग एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। इट्स से वन मोर टाइम। ग्राफिकल सॉल्विंग एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। Yeah, this one. And this is the second half of that part. Here the first half, here the second half. And these are two instruments, chakra yantra. तेरी शेडो पड़ रही है, हाथ की ये पड़ रही, सीधा कर। ये सुफियान भाई फिगर आउट करते हुए, पता नहीं क्या फिगर आउट कर रहे हैं। दोनों का एंगल एक हो जाएगा, शुरू एक बन जाएगा। इंक्लेशन डिक्लेशन, अर्थ का पोजिशन, सन का पोजिशन, सूर्य कितना डिग्री नॉर्थ या साउथ में है। सूर्य की नॉर्थ 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य इक्वेटर पर। और ये कपाली यंत्र जो मैंने देखा था जयप्रकाश, हाँ सेम इंस्ट्रूमेंट है, सेम फंक्शन। वो प्लेन शेडो राशि देगा, राशि सेंटर में लिखी हुई है, जहाँ शेडो गिरा धनु राशि, सेम वही चीज़। आ जाओ, ये वो दोनों एक है। अभी वो वाला पार्ट काम तो सुना आपने, हमने गाइड को सुना, बता रहा था। ये पार्ट उधर भरा हुआ है, तो वो शेडो जब नीचे आएगा ये मार्बल पे आएगा। 1 घंटे की काम करता है, 1 घंटे वो काम करता है, अल्टरनेटर काम करते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। जस्ट फॉलो हिम, ही इज टेलिंग समथिंग। पूरा हो जाएगा, तो ये हाइट और रोटेशन दोनों बता। रोज सूर्योदय 0, रोज सूर्यास्त 0, दोपहर के 12 बजे 9, लेकिन जोको में 90 कभी नहीं बनता। कहीं जोको 27 डिग्री 9। अभी शेडो वहाँ पर वो लिखा ऊपर 30, 31, 32, 33.5, ये हो गया अल्टीट्यूड। जैसे उनका हाइट है ना समय, वो 33.5 डिग्री है। एजीमुथ का रोटेशन, रोज पृथ्वी अपने से बोलते 360 डिग्री कहाँ देखिए वो बोले पर 0 से लेके और 360 डिग्री का रोटेशन है ये, है ना। तो पहली लाइन पे देखो लिखा हुआ 30, है ना, और शेडो 2 लाइन आगे चल रहा है, तो 32 हो गया एजीमुथ, लाइक एल्टीट्यूड एंड लोटस। अर्थ घूमेगी तो शेडो नीचे आ जाएगा, तो वो वाला पार्ट काम करेगा। अभी 1 घंटे ये वर्क करेगा और 1 घंटे वो जो पत्थर यहाँ नहीं हुआ दोनों एक दूसरे के। ये अच्छा, ये फर्स्ट हाफ है और दैट इज़ द सेकंड हाफ, और इससे हमारी सन की पोजीशंस पता चलती हैं। तो अब सन ऊपर आएगा तो शैडो तो 35 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, फिर 45, फिर 50 भी लिखा हुआ है, 55 है, 60 है, 65, 70 है ना। और राइट एंगल कितना हो जाएगा सर? 90, 12 o'clock। बट यहाँ पे कभी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि जयपुर इक्वेटर लाइन पे नहीं, जयपुर नॉर्थ में 27 डिग्री पे, तो 90 में से क्या करें? माइनस 20, तो आ गया 60 to 3, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एंगल बनेगा 60। ये देखिए, और ये शैडो क्या करेगा? मूव करेगा ऐसे। अभी यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर वहाँ जाएगा। सन की पोजीशन है ना, अभी सन की पोजीशन क्या है और सन मूव कर रहा है। शैडो सन ईस्ट टू वेस्ट में जा रहा है। तो अपना शैडो तो सुबह कितना लंबा होता है, ये छोटा होता जाता है, घूमता भी जाता है। ओके फाइन, तो इट्स द अबाउट द पोजीशन
एंड द मूवमेंट ऑफ द सन। तो ये इसका रेप्लिका है। तो हर इंस्ट्रूमेंट के हम 1 घंटे पे ये काम करता है, इसके 1 घंटे पे वो काम करता है, ऐसा बोला है। क्यों? आई डोंट नो व्हाई बट दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा 1 घंटा ये बताता है, नेक्स्ट 1 घंटा ये वो बताता है। अच्छा। तो बेसिकली हम देख रहे हैं हर इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पे 2 पार्ट हैं जो कि फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ में काम कर रहे हैं। और एक हमें चीज़ जो पता चली कि जयपुर का एल्टीट्यूड 27 डिग्री है, राइट? अर्थ जो सन जो जाता है मैक्सिमम पे सर पे नहीं पहुंचेगा बेसिकली कभी भी दिन में वो पहुंचेगा मैक्स टू मैक्स 63 डिग्री। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम देख रहे हैं। तो थोड़ी सी ये लंबी वीडियो हो गई इसलिए हमने इसको पार्ट्स में सेग्रीगेट कर दिया। बट दिस वाज ऑल अबाउट दिस जंतर मंतर प्लेस एट जयपुर एंड वी हैव टू कैच द ट्रेन, सो वी आर इन हरी एंड वी हैव टू go from here. Almost we have covered the all instruments over here, and that was very surprising. Even I don't know about the Jantar Mantar earlier, and so we have seen a lot of instruments. Many of them we didn't understand, and some studies required over here. And but this is very surprising that in so long back हमारी जो संस्कृति रही है और हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने इतनी मेहनत और इतनी नॉलेज हमारे पास थी, विज्ञान हमारे पास था, उसके बल पे हमने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं और ये सबूत है। तो आज भी हम ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों से इंस्पायर होकर वी शुड नॉट सी द फेज ऑफ द डेवलप्ड कम्युनिटी। वी आर सो मच रिच फॉर एवरीथिंग, लाइक हमारे पास सारी चीज़ें हैं, सारे रिसोर्सेज हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब हाँ हमें ये सीखना है। तो ठीक है, इसको फिर एंड करते हैं, है ना। थैंक यू ऑल। एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, सो थैंक यू, बाय बाय।